नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा धमाका आ रहा है और ये जो वीडियो आप सबको पूरा देखना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पे आपको कई सारे पॉइंट है जो आपको आज कवर होने वाले हैं। और यहाँ पे अभी ये आपको काम करना है, कौन सा काम करना है, नहीं तो आपको पछतावे से कुछ नहीं मिलेगा। अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एक कोर्ट से आई बड़ी खबर, आखिर कौन सी खबर है जो आ रही है, आज आपको पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 यानी कि 2026 का पूरा अपडेट मैं लाया हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए सेकंड डिविलिश यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अपडेट किया है, पिछला वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। यानी सेकंड डिविलिस्ट पूरा हो चुका है। 1 to 5 प्राइमरी में आपका 462 कैंडिडेट को बुलाया गया था। एसएसटी की अगर हम बात करें तो 6 to 8 वाले है ना, इन लोगों का भी आपका 104 कैंडिडेट को बुलाया गया था, आप सभी जानते हैं। अब इनका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, क्लियर। आगे बात करते हैं फाइनल रिजल्ट कब तक है, ये भी एक सवाल बन रहा था कि फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका जो आपका कब तक आएगा, कई सारे लोग डेट बता रहे हैं, तो डेट को आपको भूल जाना है ना। हालांकि 25-28 बोला जा रहा है, बट आप इसे याद रखिएगा, ये 28 भूल जाइए। मतलब अंतिम सप्ताह है ना, ये जो आपका अंतिम सप्ताह मार्च का आपका अंतिम सप्ताह, यानी कि इसी को याद रखिए, मार्च के बीच में आने की संभावना है। यानी कि नेक्स्ट वीक रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट पक्का माना जा रहा है, क्लियर। देखिए जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे आप देखिएगा किनका कट ऑफ, जिनका ज्यादा नंबर है लेकिन नाम नहीं आया है ना, कई सारे कैंडिडेट हैं जिनका क्या हुआ कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर था लेकिन नाम नहीं आया। ऐसे कैंडिडेट को महत्वपूर्ण सलाह है ना, क्या है ध्यान देना आपको कि जिन सारे कैंडिडेट का कट ऑफ से ज्यादा नंबर है उनका नाम नहीं आया, ऐसे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण बात है। अगर आपका स्कोर कार्ड कट ऑफ है ना, तो अपना रिजल्ट आपका बनता ही बनता है। लेकिन अगर आपका नहीं आया तो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप डीबी लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आगे आने वाले डीबी में आपका लिस्ट आ सकता है, क्लियर। अब अगर इसमें भी अगर नहीं आएगा तो कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप देखिएगा कि सीट आपका अवेलेबल, मतलब कि एबिलिटी के अनुसार आपका रिजल्ट जारी करता है, यानी कि जो आपका जितनी सीटें खाली रहती है उसके अनुसार आपका सारी चीज जारी की जाती है, आपको पता होगा। और क्या और डीबी लिस्ट आएगी, ये भी सवाल बन रहा था आपके मन में, तो मैं बताने वाला हूँ डीबी लिस्ट आएगी या नहीं। तो हाँ, आने की प्रबल संभावना, थर्ड डीबी लिस्ट भी आएगी और लगभग आपका 200 के आसपास में कैंडिडेट का आ सकता है। हालांकि ये डाटा आप भूल जाइए, 200 के आसपास में आएगा, कितना आएगा ये तो आने वाले समय में ही बताएगा, हाँ क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट, आपका मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, लैंग्वेज हो, है ना। देखिएगा कोर्ट केस का आपका असर, क्या कोर्ट केस का असर पड़ेगा, बिल्कुल कोर्ट केस का असर पड़ा है और पड़ेगा भी, समझ रहे। देखिए कई सारे लोग पिटिशनर बने, कई सारे लोग केस किए हुए, तो सभी का मामला क्लियर होगा तभी तो रिजल्ट आएगा। अब मामला क्लियर ही नहीं और रिजल्ट कहाँ से आएगा, ये तो नहीं आएगा, है ना। तो चलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, यानी कि 2 साल बीएड वाला केस देख लीजिए, कौन कौन मामला अटका, 2 साल बीएड वाला केस। हालांकि इग्नू आपका हमेशा 2 साल बीएड करवाए तो जाहिर सी बात है वो जितना तो तय है, ठीक है। और सुना है आपका 23 मार्च को, कब 23 मार्च को, क्लियर। संभावना कैंडिडेट की आप देखिए, आज हो गया 18, 19, 20, 2 दिन इधर और 2 दिन उधर, यानी कि 4 दिन कुल बचा हुआ आपके पास, है ना। उसके बाद सुनवाई होगा। 45% क्राइटेरिया की बात करें, अभी आपका पेंडिंग है, फैसला आने के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा, क्लियर। आगे हम बात करते हैं कितना, मतलब कि फैसला आने के बाद आपका रिजल्ट जारी, और कितना रिजल्ट आ सकता है, तो लगभग अभी 400-500 के आसपास में रिजल्ट आएगा, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके, क्लियर। और भी रिजल्ट आ सकता है, जैसे भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म तो करूंगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, बगल में घंटी का आइकन उसको दबा लीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केस को लेकर के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपका पेंडिंग है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला। अगर मैं आपको निष्कर्ष तौर पर अगर कुछ चीजें बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इन मामलों के कारण कुछ रिजल्ट आपका रुके हुए है ना, ये सारे जो मामले चल रहे इसके कारण रिजल्ट जो आपका रुका हुआ है, क्लियर। और जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया उनको क्या करना है, एक सवाल बन रहा होगा कि चलिए भाई अब जो हुआ सो हुआ, है ना। एक गाना भी है, मत रो जो हुआ सो हुआ, और उसके पीछे एक बीच में एक और शब्द था, मत रो मेरे दिल जो हुआ सो हुआ, तो उसको भूल जाइए आप। ठीक है, अब आएगा बहुत सारे लोग का, बस आपको वीडियो देखते रहना है, तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल भी आपको तैयारी करवा फिर पोस्ट कर सकते हैं ना। सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। आपको ये करना, क्या करना है,
यानी कि यहाँ पे जेएसएससी होगा, जेएसएससी ऑफिस जाना है आपको और एप्लीकेशन देना है ना। आप एप्लीकेशन दिखिए और अपना जो भी प्रूफ है आपका, स्कोर कार्ड हो, एडमिट कार्ड हो, सारी चीज़ आपको देना, तब तो कोई व्यक्ति काम करेगा, है ना। ध्यान देना, अपना स्कोर कार्ड, कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ प्रूफ आपको दे देना है। और फिर भी अगर एक्शन नहीं होता, इसके बावजूद भी अगर एक्शन नहीं होता तो हाई कोर्ट जा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। काउंसलिंग का जो अपडेट है क्या है, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जो भी कैंडिडेट है जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग आपका जल्द शुरू होगी, है ना। नेक्स्ट वीक से सभी जिलों में काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है और 24 जिलों में आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग होगी। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, काउंसलिंग में क्या क्या जरूरी होगा, है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, हालांकि कई सारे वीडियो में बता चुका, फिर ये बता दिया। अच्छा देखिए, सबसे बड़ा जरूरी होता है कि एनसीटी अप्रूव्ड है ना। अगर बीएड वालों के लिए अगर एनसीटी अप्रूव्ड नहीं है तो आपका जो सिलेक्शन नहीं होगा, भूल जाइए आप, है ना। अगर एनसीटी अप्रूव्ड नहीं है तो काउंसलिंग वेरीफाई नहीं होगा, यानी अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र, इसको लेकर कई बातें आ रही। अब जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर को, यानी कि जिनका जिनका हो चुका सारा प्रक्रिया, तो जिनका काउंसलिंग हो चुका है अभी आपको वेट करना है। देखिए आपको अप्रैल यानी कि 17 अप्रैल बोला जा रहा है, बट आप याद रखिए अप्रैल का आपका मतलब 15 तारीख तक, है ना, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की काफी ज्यादा संभावना बनी हुई। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मार्च में मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपका देखिए आपका इधर आ गया, सरूल आ जाएगा, ईद आ गया, है ना, ईद आ जाएगा, फिर आपका रामनवमी आ जाएगा, तो लगातार त्योहार है, तो छुट्टियां ही छुट्टियां रहेगी, है ना। चलिए, ज्वाइनिंग का प्रोसेस है क्या क्या ये जान लीजिए। अब आपका अंतिम प्रोसेस यदि यही सब होता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको स्कूल ज्वाइनिंग करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट है, वो बात होते रहता है, वो सारी चीज प्रक्रियाएं बता रहते हैं, यही फाइनल स्टेज होता है। क्लियर। आगे हम बात करते थे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट समरी, यानी कि एक नज़र में आप सभी के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन। अब आपको सेकेंड डे लिस्ट जो आपका पूरा हो चुका है, रिजल्ट आपका ये जो आपका डेट भूल जाइए आप, यानी कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका आ जाएगा। संभावना बनी हुई थर्ड डे लिस्ट आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो आपका नहीं आए हुए, बहुत सारे लोग नहीं करवाते, बहुत सारे लोग को झारखंड में नौकरी करना सिक्योर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पता है कि झारखंड में कुछ भी हो जाता है, अचानक से नौकरी लगने के बाद ही बाहर कर दिया जाता है ना। और कई सारे जो है ऑलरेडी जॉब में होते हैं, समझ रहे हैं। तो कई सारे लोग, मतलब कि कई सारे रीजन होते हैं, तो सीट खाली रहती है, जाहिर सी बात निकलेगा लिस्ट, है ना। फुलफिल तो करना है ना, तो थर्ड लिस्ट आने की प्रबल संभावना। कोर्ट केस रिजल्ट का असर पड़ेगा, है ना, कोर्ट केस में। और काउंसलिंग अगले हफ्ते से, और अपॉइंटमेंट लेटर अप्रैल में आपका होगा। क्लियर। आगे बात करते हैं। फाइनल मैसेज आप सभी के लिए, जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उनको रिजल्ट में अगर नहीं तक अभी तक नहीं आया तो अगला लिस्ट में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो अभी आप जा करके दे सकते हो, है ना, एप्लीकेशन। धैर्य बना करके रखना। अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बगल में घंटी का आइकन आएगा, उसको दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे। क्लियर। अब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहायक अध्यापक वाला भी मैंने बोला, समाजन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि सुनवाई रिजर्व रखा गया, कुछ एक आध सप्ताह में फैसला हमें लगता है कि अब आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आपका रामनवमी के बाद ही आएगा, ठीक है ना। सहायक आचार्य वाले कुछ केस आपका पेंडिंग है, रिजल्ट क्लियर होगा कोर्ट से तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। क्लियर। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं, बाकी बात तैयारी करते रहिए। तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करता है, सभी सब्जेक्ट के क्लासेस चलते हैं यहाँ पे, आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हो। क्लियर। सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए